इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्जाम में अगर आपको पास होना है तो पेपर आ गया, रट के जाओ, पास होने की पूरी गारंटी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सेकेंड ईयर में या फिर आप फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाली है। तो वीडियो का पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि इससे पहले हमने यहाँ पर 2 वीडियो अपलोड किया था। यहाँ पर देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स, जो इसको आप लोग पढ़ना बहुत जरूरी है। ये भी जाकर वीडियो आप देख लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। एक और पेपर, यहाँ सॉल्व पेपर को यहाँ पर अपलोड किया गया था। इसके माध्यम से अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो पूरा अच्छे से जान जाएंगे पैटर्न क्या होता है पेपर का। पेपर इसी तरह आता है, पास होने की पूरी गारंटी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा में पास होना है तो सेकंड ईयर में अगर आप हैं या फिर फोर्थ सेमेस्टर के, तो पेपर आ गया, रट के जाओ, पास होने की पूरी गारंटी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके भी शेयर किए जा रहे हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ बताए जाएंगे सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड होंगे, सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए यहाँ पर वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का यहाँ पर सिंगल बनाने के लिए आप आ सकता है, सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है। दोस्तों कैसे बनता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक तरह से आप देख लीजिए, ये देख लीजिए हाफ वेव रेक्टिफायर है। कौन सा है? हाफ वेव रेक्टिफायर, बेहद इंपॉर्टेंट सिंबल है हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें एक डायोड लगा दीजिएगा, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर एक लोड प्रतिरोध लगा दीजिएगा, देख लीजिए, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है अर्ध तरंग रेक्टिफायर। उसके बाद देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर, ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। कौन सा हो गया? फुल वेव रेक्टिफायर, बेहद इंपॉर्टेंट है फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर 2 डायोड लग जाएंगे, D1 और D2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए सेतु रेक्टिफायर। जी हाँ दोस्तों, ब्रिज रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए ब्रिज रेक्टिफायर परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ब्रिज रेक्टिफायर, ये देख लीजिए ब्रिज रेक्टिफायर, जहाँ पर 4 डायोड लगते हैं और ये बीच की तरह काम करते हैं, इसीलिए इसको ब्रिज रेक्टिफायर बोला जाता है। और यहाँ पे इसको ट्रांसफार्मर लगाकर AC सप्लाई दी जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिज रेक्टिफायर। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए इस प्रकार से, देखिए ट्रांजिस्टर जो यहाँ पर होते हैं PNP और NP। पिछली बार यह प्रश्न पूछा गया था। जी दोस्तों, पिछली बार यह प्रश्न पूछा गया था फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम में। तो दोस्तों अगर आप ITI के फोर्थ सेमेस्टर में या फिर सेकेंड ईयर में हैं तो यह प्रश्न आने की पूरी संभावना है। PNP ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख लीजिए, इसका आरेख देख लीजिए, सिंबल देख लीजिए, परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। तो PNP ट्रांजिस्टर आप देख लीजिए यहाँ पर, और इसका सिंबल्स कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर PNP का देख लीजिए, यहाँ पर PNP का सिंबल्स कुछ इस तरह से होगा। इसको बनाना आपको आना चाहिए। PNP सिंबल बेहद इंपॉर्टेंट सिंबल है। PNP सिंबल देखिए इंपॉर्टेंट सिंबल है। NPN ट्रांजिस्टर, जी हाँ दोस्तों, NPN ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अगर आप संरचना पूछेगा, संरचना आप इस तरह से बना दीजिएगा। अगर आपसे यहाँ पर पूछेगा कि इसका बनाने के लिए चिन्ह सिंबल, तो सिंबल इस तरह होता है। यहाँ पर है NPN ट्रांजिस्टर का, देख लीजिए NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल बहुत ही आसान है, कुछ इस तरह से बनेगा। तो आप इसे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कम से कम 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर है बीच में क्या बोलते हैं इसको, बीच में यहाँ पर बेस बोलते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर उत्सर्जक है और इधर संग्राहक है, कलेक्टर है, और यहाँ पर इमेटर है। देख लीजिए यहाँ पर इमेटर है और यहाँ पर कलेक्टर है, और बीच वाला जो होता है उसको हम बेस बोलते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट यह सिंबल है यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर। जी हाँ दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा सिंबल्स। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे बहुत इंपॉर्टेंट यह है। आगे जो आपका है देखिए 2 पॉइंट स्टार्टर। जी हाँ दोस्तों, 2 पॉइंट स्टार्टर बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से लेकर। देखिए यहाँ पर इसको बनाना आपको सीख लीजिए। 2 पॉइंट स्टार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर देखिए सीरीज में यहाँ पर आपका आर्मेचर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जितने भी आपके हैं स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, तो इसको आप बनाना सीख लीजिए। कम से कम 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। पिछली बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 पॉइंट स्टार्टर हो गया, या फिर 3 पॉइंट स्टार्टर हो गया, या फिर 4 पॉइंट स्टार्टर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं सारे प्रश्न हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर देख लीजिए आप सभी लोग, 3 पॉइंट स्टार्टर कुछ तरह से होगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 4 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर आप बनाना सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टार्टर। ये आपका 4 पॉइंट स्टार्टर हो गया, देख लीजिए 4 पॉइंट स्टार्टर, इसको हम बोलते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप ITI सेकेंड ईयर में या फिर फोर्थ सेमेस्टर में, तो आपके एग्जाम में पक्का पूछा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर। जी हाँ दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। ऑटो ट्रांसफार्मर बेहद इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर से लेकर। ऑटो ट्रांसफार्मर, इसका सिंबल आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से सर्किट डायग्राम बनेगा इसका ऑटो ट्रांसफार्मर का। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जी दोस्तों, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर परीक्षा में भी कई बार पूछा जा चुका है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर देख लीजिए, इसका सर्किट डायग्राम बहुत ही आवश्यक है आपको, आपके एग्जाम से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया, देख लीजिए यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर। जी दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख लीजिए, जितने भी सारे प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं सारे प्रश्न सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, प्लेट अर्थिंग। जी हाँ दोस्तों, प्लेट अर्थिंग भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगर आप ITI फोर्थ सेमेस्टर में, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है प्लेट अर्थिंग। देख लीजिए यहाँ पर प्लेट अर्थिंग कुछ इस तरह से बनेगी। इसके अंदर जो डायमेंशन होती है यहाँ पर है 30 mm × 30 सेंटीमीटर होती है। देख लीजिए यहाँ साफ साफ दिया है। नीचे का जो होता है यहाँ पर होता है 60 × 60 होता है।
बेहद इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देख लीजिए यहाँ पर ये आपकी प्लेट अर्थिंग हो गई, डायग्राम कई बार परीक्षा में पूछा चुका है, एनसीईआरटी की परीक्षा में। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये भी फिगर है आपका लैंप। जी हाँ दोस्तों, लैंप आपका इनकंसिस्टेंट लैंप बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए यहाँ पर ये लैंप बनाना आपको आना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए फ्लोरेसेंट ट्यूब, जो यहाँ पर देख लीजिए जो नीचे आते हैं, मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा में। देखिए मरकरी वेपर लैंप हो गया, या फिर आपका ये वाला लैंप हो गया, या फिर नीचे एक और लैंप बताते हैं आपको हैं यहाँ पर सोडियम वेपर लैंप। तीनों में से कोई ना कोई एक बार परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा आपसे। पिछली बार सोडियम वेपर लैंप परीक्षा पूछा गया था, तो आप लोग मरकरी वेपर लैंप को एक बार जरूर देख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में इस बार पूछा जा चुके। मरकरी वेपर लैंप देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ही तरह से बनेगा। ये सारे फिगर्स आपके ITI के ड्राइंग पेपर में दिए होंगे बुक में, या फिर आपको नहीं मिलेगा तो आप वहाँ से टेट थ्योरी किताब दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ देख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। सारे फिगर्स को आप एक बार जरूर बना के जाइएगा अपने एग्जाम में, हो सकता है आपका एग्जाम में यही प्रश्न आ जाएँ। देखिए अगली बार देखिए बढ़ते हैं, सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड है। देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की परीक्षा में पूछा चुके हैं, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सोडियम वेपर लैंप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से लेकर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए इस पास से, डाटा कनेक्शन ऑफ डायग्राम कनेक्शन ऑफ सीलिंग फैन। सीलिंग फैन का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए आप सभी लोग, यहाँ पे आपको एक फैन हो गया और यहाँ पे देख लीजिए कनेक्शन दे दिया गया है, तो यहाँ आपके एग्जाम पूछ सकता है ड्रॉ द कनेक्शन ऑफ सीलिंग फैन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सप्लाई सोर्स दी गई है, इसको बनाना आप सीख लीजिए। उसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए CRO। CRO की आंतरिक संरचना है, ये भी परीक्षा में पूछा चुका प्रश्न है। CRO बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको, इसकी संरचना को बनानी चाहिए। अगर आप ITI 4th सेमेस्टर में या फिर सेकंड ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए फिगर है। CRO की आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न तरफ। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप देख लीजिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी सर्किट डायग्राम है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। DOL स्टार्टर है, कौन सा स्टार्टर है? DOL स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसको आप जरूर देख लीजिए, परीक्षा में ये भी पिछली बार पूछा जो प्रश्न है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न तरफ। नेक्स्ट प्रश्न इस पास पूछा गया है, देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट है। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रो पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड, परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना इसकी है, हाइड्रो पावर प्लांट की। एक बार जरूर देख लीजिए इसको, कुछ साल बनेगा। अगला प्रश्न इस पास पूछा गया है, देख लीजिए यहाँ पर DC ड्राइव आरेख। DC ड्राइव आरेख भी आपके एग्जाम में पूछा चुका प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी आपको प्रश्न बता रहे हैं सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। अगला जो प्रश्न है आप देख लीजिए, ये पिछली बार परीक्षा में पीछे जाने वाला प्रश्न है। सब स्टेशन का यहाँ पर है, विद्युत आपूर्ति यहाँ पर आरेख है। सब स्टेशन का यहाँ पर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए यहाँ पर अल्टरनेटर का यहाँ पर 11 kVA 3 फेज सप्लाई दी जाती है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देने के बाद यहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, उच्च वोल्टेज को यहाँ पर सेकेंडरी में ट्रांसमिट किया जाएगा। उसके बाद उच्च वोल्टेज को सेकेंडरी में ट्रांसमिट कर यहाँ पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर नीचे जो यहाँ पर सारे हैं, यहाँ पर उसके क्या किया जाएगा, उपभोक्ता तक पहुँचा दिया जाएगा, कंज्यूमर तक पहुँचा दिया जाएगा। तो दोस्तों सब स्टेशन का यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब स्टेशन का आरेख, तो इसको आप जरूर देख लीजिए एक बार। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट स्टार डेल्टा स्टार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। और देखिए यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर परीक्षा में कई बार पूछा चुका प्रश्न है। ऑटो ट्रांसफार्मर इस बार परीक्षा पूछने की पूरी संभावना है, इसको बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर देख लीजिएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर देखिए, स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर पिछली बार परीक्षा में पूछा जाना प्रश्न है, स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर, तो इसको भी आपको बनाना आना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ से आप 3 फेज सप्लाई दे देंगे, देने के बाद यहाँ पर आपकी स्विच हो गई, उसके बाद आप मोटर बनाकर यहाँ पर स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई दे देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार परीक्षा पूछा चुका है, स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो बैटरी चार्जिंग मेथड होती है, स्थिर धारा विधि, यहाँ पर देख लीजिए धारा विधि, करंट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट मेथड भी आपको आना चाहिए, जो आपको बैटरी चार्जिंग मेथड होता है, या फिर आपसे पूछ सकता है रेक्टिफायर विधि, या फिर आपसे पूछ सकता है वोल्टेज विधि, तीनों आपको आना चाहिए बनाना। देख लीजिए फटाफट, ये आपकी वोल्टेज विधि है, और ये यहाँ हो गई रेजिस्टेंस विधि, रेक्टिफायर विधि। देख लीजिए यहाँ पर, ये आपकी रेक्टिफायर विधि हो गई, और ये आपकी करंट विधि हो गई। ये बैटरी चार्जिंग की विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पहली बार पूछा चुका प्रश्न है। अब बढ़ते हैं हम सिंबल की तरफ। जी हाँ दोस्तों, सिंबल बहुत जल्दी से हम कवर करते हैं। यहाँ पर है, फटाफट आप सिंबल को एक बार बनाना सीख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले जो आपका आएगा सिंबल आएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर सर्किट डायग्राम बनाने को आएगा।
दोस्तों सिंपल पर एक बार ध्यान दीजिए, फटाफट आपको कवर किए जा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट सिंबल है हम बस वही बताएंगे। पर आप पहली बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा और ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थी पास हो जाएं। देखिए यहाँ पर लैंप का सिंबल आपको बनाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा चुका है। लैंप को आप चाहे इस तरह बनाइए या फिर चाहे आप इस तरह बनाइए या फिर आप चाहे इस तरह बनाइए, सारे तीनों लैंप देख लीजिए यहाँ पर 3 प्रकार से लैंप बनाए गए हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है टू वे स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना आपको आना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ICDP स्विच, जी हाँ दोस्तों ICDP स्विच ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद स्थिर प्रतिरोध आप बना लेंगे, आराम से इसे बना लेंगे। उसके बाद देख लीजिए कैपेसिटर है, इसको बना लीजिएगा। इंटरमीडिएट स्विच बनाने आपको आना चाहिए, इंटरमीडिएट स्विच बहुत ही आसान है, देख लीजिए ये आपका इंटरमीडिएट स्विच हो गया। और ये आप अल्टरनेटर भी आपको बनाना आना चाहिए। ट्रांसफार्मर आप सभी को बनाना आना ही चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर हो गया और आपका फ्यूज हो गया। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको सिंबल बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है। उसके बाद देखिए बैटरी परीक्षा में कई बार पूछा चुका है, बैटरी को आप इस तरह बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। देखिए अगला जो सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे दीवार पे लगे तिरछे फैन दिया दोस्तों, फैन का यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही अच्छा सिंबल है। और उसके बाद देखिए विद्युत घंटी का सिंबल आप सभी लोग को आना चाहिए, इलेक्ट्रिक बेल का सिंबल हो गया। उसके बाद ब्रजर, जी हाँ दोस्तों बजर पिछली बार परीक्षा में पूछा चुका प्रश्न है, बजर कुछ तरह बनाएंगे, ठीक है। विद्युत यहाँ पर घंटी का उल्टा सिंबल बनता है। रिले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिले का सिंबल देख लीजिए एक बार से आप। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर बढ़ते अगले जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट सिंबल वही बताएंगे। इमर्सन हीटर भी आपको बनाना चाहिए, जी हाँ दोस्तों इमर्सन हीटर आपको बनाना चाहिए। और अगला जो यहाँ पर है बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल जो आपको बताने जा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर माइक्रोफोन आउटलेट, जी हाँ दोस्तों माइक्रोफोन आउटलेट भी आपको बनाना चाहिए, कुछ तरह से आपको बनेगा। और देखिए यहाँ पर अर्थिंग पॉइंट्स, जी हाँ दोस्तों अर्थ पॉइंट बनाना आपको चाहिए। और यहाँ पर अर्थ टेस्ट पॉइंट उस तरह बनेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। जो इंपॉर्टेंट सिंबल वही कवर किए जा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर सायरन भी बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, सायरन इस तरह बनाइएगा। सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच कुछ तरह से बन जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट्स आपको यहाँ पर फिगर दिखाते हैं जो कि परीक्षा में कई बार पूछा जाते हैं। देखिए यहाँ पर 3 फेज स्क्वायर गेज मोटर बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, इसको भी बनाना सीख लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर डीओल स्टार्टर, डॉट अलाइन स्टार्टर, ये भी परीक्षा में सिंबल इसका पूछा चुका है, जिसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल स्टार डेल्टा स्टार्टर भी आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, इसको पढ़िएगा। उसके बाद नीचे आते हैं देख लीजिए यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट सिंबल आपको बताते हैं जो परीक्षा में कई बार पूछा प्रश्न है। ऊर्जा मीटर बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, इसको आप एक बार जरूर पढ़िएगा ऊर्जा मीटर को। नीचे आते देखते हैं, अब देखिए कुछ और आपको महत्वपूर्ण यहाँ फिगर बताते हैं जो आपके परीक्षा में पूछा प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आपको बताएंगे जो प्रश्न आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर रेक्टिफायर बनाने आपको आना चाहिए, जी दोस्तों रेक्टिफायर डायोड आपको बनाना चाहिए। टर्न डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना चाहिए। देखिए इसमें से कम एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी आपको बनाना चाहिए। देखिए यहाँ पर लाइट इमिटिंग डायोड कुछ तरह से बनेगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिस्टर है, PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, आपको हम पहले बता चुके हैं। ये देखिए सिंबल, इसको बनाना सीख लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर STR जो यहाँ पर आपका है, इसको बनाना चाहिए STR देख लीजिए आप। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर फील्ड डिफेक्ट ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, देख लीजिए आप। ये सारे जितने सिंबल है परीक्षा में पहली बार पूछा प्रश्न है, इसको आप एक या 2 बार प्रैक्टिस मारिए, तब जाकर आपको आ जाएगा और परीक्षा में आपको पूरे नंबर पाने की पूरी संभावना है। देखिए यहाँ पर जो आपका पंखा होता है एरोजस्ट, जो घर से बाहर पंखा फेंक हवा निकलती है, उसका सिंबल कुछ तरह बनता है। देख लीजिए यहाँ पर ऐसे बनाकर बीच में आप गोल कर दीजिएगा, ये आपका सिंबल बन जाएगा। उसके बाद देख लीजिए घंटी का स्विच बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, पिछली बार परीक्षा में पूछा चुका है। इंडिकेटर का भी प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए आपको जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वही आपको बताने जा रहे हैं, और जो आपके ऐसे प्रश्न है वो नहीं बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट वही बताएंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर हॉर्न का स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्न या हुटर देख लीजिए इसे ऐसे सिंबल बनता है, परीक्षा में पिछली बार पूछने वाला प्रश्न है। हीटर, देखिए हीटर सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हीटर भी बनाइएगा। और देखिए यहाँ पर जीना डायोड बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। जीना डायोड का सिंबल किस तरह बनेगा, जीना डायोड का ये परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। जीना डायोड, वेक्टर डायोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो डायोड, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो डायोड और वेक्टर डायोड ये तीनों आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लीजिए यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, 4th सेमेस्टर परीक्षा में पूछा गया था NPN ट्रांजिस्टर। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर UJT भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था UJT। उसका होता है फुल फॉर्म यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, जी दोस्तों पिछली बार परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी आपको बेहद इंपॉर्टेंट लगी, चैनल को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप अभी तक ने ये 2 वीडियो नहीं देखे, जाकर इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सारी वीडियो हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, आप सभी लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।